नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम। भाइयों, 3 साल पहले मैंने गाय का डेयरी फार्म खोला। देसी गायों के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे यहाँ से विदेशी ले आ चुके हैं हमारे जीन को, और उन्होंने अपना जीन हमारे पर थोप दिया है। मार्केट के अंदर दो भ्रांतियाँ हैं, A2 टाइप, A1 टाइप, A2 टाइप। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मार्केट में नहीं है, बस एक भ्रम फैला हुआ है, और उस भ्रम से काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आदमी समझ नहीं पा रहा है कि A1 टाइप या A2 टाइप दूध में कौन सा सही है, और सही है तो क्यों पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, इसमें क्या है और क्या नहीं है। अभी 5 दिन पहले मोदी जी ने बोला हर्बल ऑर्गेनिक के लिए, तो मैंने बहुत किसानों से पहले बात की थी पिछले 7 साल में, किसी ने मेरी बात पर गौर नहीं करा। पर अब उनके फ़ोन आना चालू हुए हैं कि जी आप सही कहते थे, हर्बल कल्टीवेशन को बढ़ावा देना चाहिए, पर किसी सरकार ने किसानों को समझाया ही नहीं कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। चलो खैर, छोड़ो उस बात को। अभी मेरे दोस्त कुछ साथी हैं भेंटा गांव के, वो जो नजफगढ़ के हैं, जो गाय का फार्म खोलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि 4 साल पहले जो मेहनत मैंने की, मैंने भाग दौड़ की, कभी कहीं पढ़ा, रिसर्च निकाली, डॉक्टर से मिले, कृषि मंत्रालय, किसी पशुपालन जो डॉक्टर हैं उनसे बड़ा बातचीत की, रिपोर्टें निकाली। तो मैंने सोचा एक बार आपको सबको बता दूँ, हो सकता है आपके ज्ञान के लिए अच्छा हो। हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में 2 तरह की गाय हैं। एक को बोलते हैं बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस ये होती हैं भारतीय नस्ल की गायें, और एक बोलते हैं बॉस टॉरस, ये होती है भारत से बाहर की गायें। इनके ऊपर न्यूजीलैंड में रिसर्च चली थी। उस रिसर्च के अनुसार इनको एक नाम दिया, जिसे हम आजकल बोलते हैं कि A1 और A2 टाइप। वो रिसर्च के अनुसार ही नाम दिया गया। आपको पता है दूध के अंदर प्रोटीन होते हैं बहुत सारे। अब दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, उन प्रोटीनों में एक प्रोटीन होता है बीटा कैसिन। बीटा कैसिन जो प्रोटीन है वो 3.5 से 3.9 मैक्सिमम या 3.1 मिनिमम होता है। और ये एक गाय में A1 टाइप होता है और एक गाय में A2 टाइप होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताता हूँ आपको देसी और विदेशी गाय में वैज्ञानिक रिसर्च बताऊँगा, और हमारे आयुर्वेद के अनुसार का जो अंतर है, जो मैंने पिछले 4 साल के बाद पहले पता किया था, वही बताता हूँ, जो शायद किसी के काम आ जाए। दूध के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनमें एक अमीनो एसिड चेन होती है। अमीनो एसिड चेन इस तरह के जैसे चेन कड़ी बोलते हैं, अमीनो एसिड चेन होती है। अब इस चेन में 66 जो कड़ी है, उस कड़ी का नाम होता है आइसोलूसिन। इसके बाद अगली कड़ी यानी 67 कड़ी में विदेशी गाय है, उसका नाम होता है हिस्टाडिन। और जो अपनी भारतीय गाय है उसमें 67 कड़ी का नाम होता है प्रोलीन, जिसे A2 बोलते हैं। अब हिस्टाडिन और प्रोलीन को समझते हैं। जब विदेशी गाय का उत्पाद आप लोगे, हम लेते हैं दूध, मक्खन, क्रीम, पनीर, तो जो 67 जो कड़ी है वो 66वीं कड़ी से टूट जाती है, क्योंकि वो कमज़ोर कड़ी होती है, पक्की नहीं होती। टूटने के बाद एक प्रोटीन और बनता है, या इसे जहर बोल सकते हैं। एक प्रोटीन और बनता है, उसका नाम हिस्टाडिन के बाद का जो प्रोटीन है 67, उसका नाम है BCM7, बीटा कैसोमार्फिन 7। ये एक विष है, ये एक जहर है, अफीम की तरह। इस पर रिसर्च है, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाकर। इस बात को छिपाया गया। सबसे पहले ये न्यूजीलैंड ने बताया कि A1 टाइप विदेशी गाय का दूध जो है वो जहर है, मीठा जहर है। इस क्या क्या नुकसान है इस दूध का, कुछ आंकड़े बताता हूँ मैं आपको। इस दूध से एक ऑटिज्म नाम का रोग होता है, जिसको मानसिक विकलांगता कहते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो माँ के पेट से ही मानसिक विकलांग पैदा होते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मरीज हैं इस चीज़ के, पर अब धीरे धीरे भारत में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकन गाय इंडिया में आ चुकी है। अमेरिकन जीन इंडिया में चल रहा है, और इंडियन जीन को वो अमेरिका वाले और यूरोप वाले ले गए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। हिंदुस्तानी आदमी वैसे ही चूती आदमी होता है, जो चीज़ कहीं बंद हो जाती है वो चीज़ यहाँ चलती है। खैर छोड़ इस बात को।
उन्होंने अपने गौवंश बदल डाले, उन्होंने अपना गौवंश हमारे पे थोप दिया और हमारा गौवंश अपने पास ले गए। इसके लिए वैज्ञानिक, इसके लिए मैं किसी नेता को या किसी ब्यूरोक्रेट्स को गुनहगार नहीं मानता। इसके लिए मैं मानता हूँ अपने देश के वैज्ञानिकों को कि उन्होंने क्यों रिसर्च नहीं करी, और रिसर्च करी तो पाया ऐसा है, तो क्यों इस देश के अंदर इन गायों को, इन जीन को आने दिया गया। भारत में मानसिक विकलांगता आ रही है, वो इसका कारण है दूध। बच्चा माँ के पेट से विकलांग निकल रहा है, मानसिक विकलांगता, उसका कारण है दूध। एक बीमारी और है, रिकेट्स बोलते हैं इसे, वो पोलियो जैसी बीमारी, पोलियो नहीं होता पर पोलियो जैसी बीमारी होती है, उसका भी कारण है A1 टाइप दूध। एक बीमारी और आजकल हिंदुस्तान में देखी जा रही है, सडन इन्फेंट डेथ, बच्चा पैदा हुआ और मर गया, कारण पता नहीं, इसका भी कारण है दूध। करोड़ों बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 जन्म से हो रहा है, उसका कारण है A1 टाइप दूध। बस इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। हिंदुस्तानी आदमी अपने घर में महीने में 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की दवाई तो खा लेगा, उसे वो महंगी नहीं दिखाई देती। पर अगर कोई बोलता है भाई इस दूध को 100 रुपये लीटर या 80 रुपये लीटर ये दूध पियो देसी गाय का, और इससे आपके 6 महीने के अंदर ये बीमारियाँ खत्म हो जाएंगी और दवाइयों का खर्चा बच जाएगा, तो आपका एवरेज वहीं आ जाएगा। पर नहीं, उस समय उसे वो दूध महंगा लगता है, चाहे 5,000 रुपये महीने की दवाई जो खाई जा रही है वो ठीक है, वो उसके बजट में चल रहा है। A1 टाइप 2 से कैंसर की कोशिकाएँ बढ़ती हैं, मानसिक विकार, पेट के विकार, पाचन तंत्र, ये सारा खराब होता है। एक किताब लिखी थी, एक रिसर्च हुई थी, उन डॉक्टर ने अपनी किताब लिखी, डॉक्टर वुडफोर, उनका नाम है डॉक्टर वुडफोर। इन्होंने एक किताब लिखी अपनी रिसर्च के अनुसार, डेविल इन द मिल्क, शैतान दूध के अंदर है, डेविल इन द मिल्क। 30 साल रिसर्च के बाद में उन्होंने एक किताब लिखी। जब ये रिसर्च सामने आई तो लोग बागों ने या ब्यूरोक्रेट्स ने, राजनेताओं ने, जिनके करोड़ों अरबों के काम थे, उन्होंने इस रिसर्च को दबा दिया। पर धीरे धीरे इस रिसर्च के अनुसार उन्होंने अपने यहाँ के अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन और यूरोप कंट्री ने अपने गौवंश बदल लिए, और हमारे गौवंश को वो ले गए और उन्होंने अपने गौवंश इंडिया भेज दिए, क्योंकि इंडिया तो कबाड़ा है, क्योंकि जनता यहाँ की दिमाग से नहीं सोचती है, बस जो मिल जाए, सस्ता मिल जाए, वह कैसा ही मिल जाए। गाय 30 लीटर दूध दे रही है, बहुत अच्छा दूध है, पर अपनी देसी गाय 5 लीटर दूध दे रही है, बहुत ख़राब है। सस्ता मिल जाना चाहिए, चाहे साला जहर पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएंगे ठीक है, पर जहर सस्ता मिलना चाहिए। A1 टाइप 2 से डायबिटीज टाइप 1, आर्टेरियस क्लोरोसिस, आर्टरी ब्लॉक, अनेक बीमारी लग जाती हैं, और भी बीमारी हैं, नाम बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। विदेशी गाय को छोड़कर दुनिया के हर प्राणी का दूध A2 टाइप दूध है, ये याद रखना। अब इसके पीछे भी देखो कितना बड़ा षड्यंत्र राजनेताओं, मीडिया ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जो दूध का काम कर रहे हैं, उन्होंने बनाया। दूध आज देश के अंदर कौन पिला रहा है? जिन्होंने कभी भैंस की सानी नहीं करी होगी, वो आज दूध पिला रहा है देश के अंदर। और जो भैंस की सानी करता है रात को 4 बजे उठ के, वो बेचारे को मिलते हैं 35-40 रुपये। और जो कुछ नहीं करता, जो इसी में बैठा हुआ है, जिसने कभी भैंस न देखी हो या भैंस की सानी नहीं करी है, वो 70 रुपये किलो दूध बेच रहा है। अब क्या करा इंडिया में कि जी हमने तो अपने HF गाय का ना जीन बदल दिया, A2 टाइप कर दिया, अपनी जर्सी गाय का जीन बदल दिया, A2 टाइप कर दिया, तो ये A2 टाइप हो गया। ये सबसे बड़ा मिथ्य, सबसे बड़ा षड्यंत्र हमारे हिंदुस्तान में हमारे पशुपालकों के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। जीन बदल दिया, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। आप उसे अपनी देसी गाय की तुलना नहीं कर सकते। भारतीय गाय की जो आंतें हैं ना, आप सोचो इस बात को, पढ़ना, भारतीय गाय की आंतों में A, B, C, D, E, B12, ये सारे विटामिन भारतीय गाय की आंतों में मिलते हैं, जो किसी गाय में नहीं मिलते। जो माँ देसी गाय का दूध पीती है उसका बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है, ये आयुर्वेद का रिसर्च है। इसके अलावा कैरोटीन एक यौगिक मिश्रण है। विटामिन A तो पकाने के बाद, देसी गाय के दूध में जो विटामिन A होता है वो गर्म करने के बाद और बढ़ जाता है। एक और रसायन होता है जो सिर्फ हमारे इंडियन ब्रीड के अंदर ही मिलता है, तो उसका नाम है MDGI। MDGI क्या करता है? ये हमारी कोशिकाओं के अंदर जो कैंसर पनपता है ना, ये उसको ही मार देता है। और ये किसी भी A2 टाइप दूध में नहीं है, सिर्फ इंडिया के अलावा, भारत के अलावा। देसी गाय में 8 प्रकार का प्रोटीन होता है, 21 प्रकार का अमीनो एसिड होता है, 11 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, 25 खनिज होते हैं जिसमें सोना भी है, 16 नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, 4 फास्फोरस होते हैं, 2 प्रकार की शर्करा होती है, ओमेगा 3। अभी और भी रिसर्च चल रही है दूध के ऊपर। अभी 3 साल पहले जी न्यूज में भी गिर गाय के बारे में बताया गया कि इसमें सोना पाया गया है।
70% मिल्क पाउडर विदेशों से बन के आ रहा है, जिसके अंदर A1 टाइप दूध का पाउडर बनता है। वो अमूल दूध मैं नाम ले जाना चाहूँगा, जितना भी पैकेट में दूध आ रहा है 70% पाउडर विदेशों से बन के आता है। वही दूध A1 टाइप दूध बनता है, वही हम तुम पी रहे हैं। जब हम तुम पियेंगे वही दूध तो हम तो हर घर, ऐसा कोई घर नहीं है देश के अंदर जिसमें शुगर और थायराइड BP ये बीमारियां ना हों। हर घर के अंदर बीमारी है। आप एक रिसर्च आप खुद भारत सरकार ने बताया, भारत सरकार के दूध मंत्रालय ने बताया कि देश के अंदर 14 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है और 64 करोड़ लीटर दूध की खपत है। तो ये बाकी दूध कहाँ से आ रहा है ये आप लोग खुद समझो, वो दूध कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने युवाओं से, खास तौर से सब युवा नौकरी 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 की तरफ भाग रहे हैं। अरे क्यों गुलामी की तरफ भाग रहे हो? आप अपने कृषि की तरफ वापस जाओ। हमारा देश कृषि आधारित है, आप कृषि आधारित काम करो। बजट हमारा कृषि आधारित होता है, तो कृषि से क्यों विमुख हो रहे हो? क्यों नौकरी नौकर बन रहे हो? आप दूध का काम कर सकते हैं, आप फसल कर सकते हैं, आप हर्बल फसल कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक फसल कर सकते हैं। मैंने सन 2010 के अंदर ऑर्गेनिक फसल करके अपना गेहूँ, जिस समय सरकारी रेट 950 रुपये था, मैंने 1650 रुपये कुंटल बेचा 2010 के अंदर। तो मेरे भाई, आज का युवा पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ लिख के बस नौकरी कर लूँ नौकरी कर लूँ। अरे सरकार नौकरी कहाँ से दे देगी? एक कंपनी के अंदर अगर एक कंपनी के अंदर अगर मान लो 200 एम्प्लॉय की जगह है तो वो 200 ही तो एम्प्लॉय रखे जाएंगे, वहाँ 2000 एम्प्लॉय तो रखे नहीं जाएंगे ना। पर पता नहीं आज का युवा नौकरी दे दो नौकरी दे दो। अरे तुम्हारे खेतों को पकड़ो, कृषि आधारित देश है ये, उसे देखो। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। हर बंदा नौकरी चक्कर में भाग रहा है। मैं बाकी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पर मेरी बात में सोचना ज़रूर, समझना ज़रूर।